हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम प्रमेय 1.5 देखेंगे। क्या बोल रहा है इस प्रमेय में। दिया है कि मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है। x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका मतलब क्या है? x क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि p/q है। परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पहली चीज़ बोल रहा है। जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार मतलब डेसिमल एक्सपांसन। डेसिमल एक्सपांसन क्या है? शांत है। डेसिमल दशमलव प्रसार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार को डेसिमल एक्सपांसन। और बोल रहा शांत है। शांत है मतलब टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नेचर का है। टर्मिनेटिंग नेचर का है। हाँ, डेसिमल एक्सपांसन कैसा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। टर्मिनेट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको पहले समझते हैं। परिमेय संख्या मतलब कि क्या होता है? p/q के फॉर्म में। जैसे कि और इसको एक बार समझ लेते हैं। p व q क्या है? यहाँ पे p व q क्या है? पूर्णांक है। पहली चीज़ समझ लीजिए, p व q क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो देखिए, अगर परिमेय संख्या कोई एक लेते हैं 1/2 या फिर 1 क्या ले सकते हैं 10/5। हाँ, 10/5 या लेते हैं एक सेकेंड 12/5 लेते हैं। हाँ, ऐसे परिमेय संख्या। देखिए क्या बोल रहा है कि जिसका मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है। x एक परिमेय संख्या है तो मतलब क्या है? x p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैंने एक x का मान ले लिया 1/2, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसको 1/2 लिया है। हाँ, और एक 12/5 लिया मैंने। दो एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके सामने। तो क्या है यहाँ पे 1/2 है तो इसका अगर आप डेसिमल एक्सपांसन करोगे मतलब इसका भाग दे करके दशमलव फॉर्म में लिखोगे नंबर को, तो क्या होगा? 1/2 का क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग नेचर के है कि नहीं? टर्मिनेट हो जा रहा है ना। और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? अगर आपके सामने मैं अगर 1/3 लिखती हूँ तो क्या होगा? 0.3333। ये ऐसे चलते जाएगा 0.3333। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, अशांत है। इसको बोलते हैं अशांत। मैंने ये चीज़ आपको पहले पिछले क्लासों में समझाई है। डेसिमल एक्सपांसन का पूरा एक क्लास ही लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के टाइम पे। तो 1/3 है मतलब 0.3333 चलता जाएगा तो अशांत है। टर्मिनेटिंग नेचर इसका नहीं है। इसका मतलब ये निकला, टर्मिनेटिंग नेचर नहीं है। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग नेचर आप समझिए कि इसको बोलते हैं शांत, इसको शांत बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अशांत। जो अशांत मतलब कि जैसे कि ये शांत हो जा रहा है। 1/2 के बाद 0.5 आ गया, 0.5 के बाद कुछ नहीं आएगा ना। 12/5 का क्या था? 2.4 आ गया, तो 2.4 के बाद कोई नंबर तो आ नहीं रहा है। तो इसको बोलते हैं शांत। शांत नेचर है इसका। तो डेसिमल एक्सपांसन करें, दशमलव प्रसार कर रहे हैं तो 0.5 पे ख़त्म। अगर वही 1/3 में ले ली, वही 1/3 ले ली तो क्या आएगा? इसका 1/3 का भाग देंगे तो 0.3333 चलता जाएगा। ये चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या है? अशांत नेचर है इसका। अशांत है। और ये शांत है क्योंकि 0.5 के बाद कुछ आएगा ही नहीं। तो इसको ये बोल रहा है। इसमें जो प्रमेय में बोला है उसको समझिए। एक एक वर्ड को समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है। तो x एक परिमेय संख्या है तो ये x और ये x का मान है। x p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैंने 1/2 और 12/5 का एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने। तब क्या बोल रहा है कि दशमलव प्रसार इनका शांत है। जो दशमलव प्रसार जिनका नेचर शांत वाला होगा वो दोनों एग्जाम्पल की बात कर रहा है। इसकी बात नहीं कर रहा है, इन दोनों एग्जाम्पल की बात कर रहा है। जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जिसका डेसिमल एक्सपांसन करने पे टर्मिनेटिंग नेचर आ रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है, p/q के फॉर्म में। ये सब p/q के फॉर्म में दिखे हैं। और बोल रहा है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार ये 1/2 का 12/, एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं बट एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ये शांत नेचर है इनका। तब x किसके इक्वल है? p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया आपको। जहाँ p और q सह अभाज्य है। इस पॉइंट को जरूर समझना आपको। इसका मतलब क्या है? सह अभाज्य, p और q सह अभाज्य होने चाहिए। p/q में p व q सह अभाज्य। सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था ना जब, कि अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ कीजिए, मतलब कि इर्रेशनल नंबर है। कितना मैंने उसमें समझाया है कि p और q को प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है? HCF क्या होना चाहिए p और q का? p व q का HCF क्या होगा? 1 होना चाहिए। ये चीज़ समझ आ रहा है? तो 1 कैसे होता है? जब उनके बीच में कोई कॉमन नहीं होता। जैसे 1/2 में 1/2 का एग्जाम्पल ली हूँ तो इसमें कॉमन क्या है? कुछ नहीं है ना। एक का फैक्टर निकालेंगे तो एक ही आएगा। दो का फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 और 2। तो इसमें क्या आ रहा है? अगर HCF इसका निकालें तो क्या आएगा? HCF इसका, एक सेकेंड दिख नहीं रहा होगा,
इसका एचसीएफ अगर निकालेंगे हम तो क्या आएगा, एक सेकेंड, एक सही एग्जांपल लेती हूँ अच्छे से। इसको इस वर्ड को ही समझना है, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन कर भी लेंगे, आंसर सही भी नहीं आया और आपको प्रॉब्लम हो गई। देखिए P और Q बोल रहा है, X क्या है, परिमेय संख्या जिसको P और Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका एक कंडीशन तो हमेशा सही होगा कि Q कभी इक्वल नहीं होगा 0 के। P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ये भी सही है। हाँ हाँ, ये भी सही रहेगा। और क्या बोल रहा है कि P व Q सह अभाज्य होंगे। सह अभाज्य मतलब कि को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रही हूँ 1/2 का, जो एग्जांपल ली हुई है, तो 1/2 में 1 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 2 आएगा। इसका एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा, जो कॉमन होता है 1, इसमें 1 है, इसका हमेशा 1 ही आएगा एचसीएफ, वही नंबर को प्राइम नंबर। अच्छा, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि 12/4 लिख दी। आप बोलेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये है रैशनल नंबर, लेकिन क्या ये सहअभाज्य है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कॉमन आ रहा है। देखिए कैसे, एक के अलावा भी कॉमन आ रहा है, कैसे, एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए जब ऐसे नंबर आए ना जिसका सहअभाज्य ना हो, उसको सहअभाज्य पहले बनाया जाता है। देखिए जैसे 12/4 है, हमने बोला परिमेय है, हाँ है कंफर्म है परिमेय, क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। अब 12 का फैक्टर लिए तो 1 आएगा, 2 से कटता है। फैक्टर क्या होता है, जो ऐसे फैक्टर, जो ऐसे नंबर जो 12 को पूरी तरीके से भाग दे सके। हाँ, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 चौक 12 होता है, फिर 4 3 12, फिर 6 दूनी 12, फिर 7 8 9 10 11, डायरेक्टली 12 होगा। और 4 का फैक्टर लें तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। इसमें इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसके लिए कॉमन फैक्टर देखेंगे। एचसीएफ निकालने से पहले कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 1 है, 2 है, 2 भी है इसमें 4 है, 4 है। फिर एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। इसका एचसीएफ 1 आया क्या, नहीं आया। अब क्या करेंगे, अब हमारा काम रहेगा इसको सहअभाज्य बनाना। अब हमारा काम रहेगा डेसिमल एक्सपांशन से पहले सहअभाज्य बनाना। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो अगर भाग जा रहा है तो भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 3 4, 3/1, 3/1। अब 3/3 का फैक्टर लेंगे तो 1 आएगा और 3 आएगा, 1 का फैक्टर 1 आएगा। इसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो एचसीएफ क्या होगा, एक ही है फैक्टर, तो एक एचसीएफ 1 ही आएगा। सबसे मतलब इसका काम क्या है हमारा, पहले P/Q के फॉर्म में जो दिया है इसको देखना कि इनके बीच में भाग जा रहा है कि नहीं। इनके बीच में भाग जाए तो पहले भाग दीजिए, और जब तक भाग पूरी तरीके से ना चला जाए, जो भी बचे, जैसे कि जैसे 15/3 दिया है तो 3×5 = 15, पहले कर लेंगे, 5/1 लिखेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, भाग देना। सबसे पहले हमारा काम रहेगा भाग देना। जैसे कि 15 दिया है, 2 दिया है, 15 दूनी 30/2 दिया, मान लीजिए 30/2 दिया, परिमेय है, लेकिन पहले भाग दे लेंगे, समझ रहे हैं। जैसे 4 दिया है, 30/4 दिया, तो पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15/2 आया। अब भाग जा रहा है क्या, 15/2 में नहीं जा रहा है, 2 से भाग 15 का नहीं जाएगा। ये सहअभाज्य परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, बट सहअभाज्य परिमेय संख्या ये है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या रहेगा, सहअभाज्य परिमेय संख्या बनाना। हाँ, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, इन पॉइंटों को समझ गए होंगे। यहाँ तक हमने लाइन को समझ लिया कि जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्या है। कैसे होगा सहअभाज्य, जब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एक हो सकता है, एक तो होगा तभी एचसीएफ 1 आएगा, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और Q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का होगा, का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है जिसमें 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 5, हाँ, और -1 -2 -3 -4। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कि जो ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक के अलावा मतलब कि ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, तो क्या मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो क्या है, n और m क्या होंगे, यहाँ पे पूर्ण संख्याएं होंगी। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होंगी, n और m पूर्ण संख्याएं। एक सेकेंड, पूर्ण संख्याएं होंगी। हाँ, ये चीज़ समझ आया आपको। देखिए ये Q को क्या बोल रहा है इसमें कि Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2n 5m में ही आएगा। n और m हमेशा पूर्ण संख्या होंगी, 0 1 2 3 4 5, ये बोल रहा है। अब इसको फिर से समझिए, अब बोल क्या रहा, मैंने हर एक सेंटेंस का एक एक वर्ड को समझाया, अब अच्छे समझिए इसका मतलब क्या बोल रहा है। कि अगर आपके सामने x एक परिमेय संख्या दी है, मैंने लिख दिया परिमेय संख्या 15/2,
या एक सेकेंड, क्या लिख दूँ, एक एग्जाम्पल 11/20 लिख देती हूँ, 11/20। हाँ, ये दिया परिमेय संख्या x है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है, x का मान दिया है 11/20, ये परिमेय संख्या है, ये समझ आया, पहला लाइन समझ आया। इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये बोल दिया है। हाँ, इसको हम दशमलव प्रसार शांत है। अगर बोल रहा है कि x p/q के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p व q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है कि नहीं है, 11 और 20 का एक दूसरे में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो सहअभाज्य परिमेय संख्या है। q का अभाज्य गुणनखंड करने पर ये इस रूप में आना चाहिए। q ये है ना, p/q के फॉर्म में लिखा गया है, तो q नीचे वाला है, q का चलिए करते हैं, ये q 20 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 20 का गुणनखंड करते हैं, 2 का 10, फिर 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 कितनी बार है, 2, 5 एक बार है। इसी फॉर्म में है कि नहीं, 2 n और 5 है, तो n का मान क्या है, यहाँ पे n का मान है 2 और m का मान है 1, इसी फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं। बोल रहा है कि अगर कोई परिमेय संख्या शांत है, अब अच्छे समझिए, अगर कोई परिमेय संख्या दी हुई है और वो सहअभाज्य है, अगर वो शांत है, तो जो q है ना डिनोमिनेटर जो है अपना हर में जो दिया है q हमेशा इसी फॉर्म में होगा, 2n और 5m ये ही होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि 2n है 5n है, तो n का मान 0 भी हो सकता है, या फिर m का मान भी 0 हो सकता है, कोई एक हो सकता है। हाँ, लेकिन एक प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों 0 हो गए, 0 दोनों हो जाएंगे तो फिर कोई काम ही नहीं बनेगा। हाँ, तो 2n 5n m में हो सकता है, n यहाँ पे 0 1 2 3 हो सकता है, m का मान 0 1 2 3 हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे पॉइंट को। हाँ, ओवरऑल आपने प्रमेय को समझ लिया क्या। देखिए एक बार लास्ट फिर से मैं बताती हूँ अच्छे से, देखिए क्या बोल रहा है, अच्छे से प्रमेय को समझिए एक एक पॉइंट को। x एक परिमेय संख्या है, p/q है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और बोल रहा है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार मतलब कि टर्मिनेटिंग नेचर, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांसन, दशमलव प्रसार है। हाँ, शांत x है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, शांत दशमलव प्रसार है, ये बोल रहा है। अगर देखिए मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, पहला लाइन x p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बोल रहा है परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है, तो इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और p और q सहअभाज्य होंगे, p व q सहअभाज्य होंगे, ये भी मैंने बता दिया, सहअभाज्य होंगे। हमारा काम सबसे पहले रहेगा सहअभाज्य करना, उसको सहअभाज्य q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमेशा 2n और 5m के रूप में आना चाहिए। अगर ये परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है और p और q सहअभाज्य हैं, तो q हमेशा इसी नेचर में आना चाहिए, इसी रूप में आना चाहिए, जहाँ पे n और m क्या है, पूर्ण संख्या है। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे होल नंबर। तो मुझे उम्मीद है इस प्रमेय को आप समझे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही एक प्रमेय 1.6 जो है आपका है ना, इसी जस्ट मतलब कि इसी टाइप का है, ओवरऑल इसी को समझाना उसमें भी मुझे, बट थोड़ी सी लाइन में उसमें चेंजेस हैं, लाइन में ही, सेंटेंस में और कुछ चेंज नहीं, उसको भी मैं समझा दूँगी। तो उसको नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।